हे गाइस, और आज देखते हैं बाई वीकली कॉन्टेस्ट 131 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द जोर ऑफ नंबर्स विच अपीयर्स ट्वाइस। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं कह रहा एज इट इज हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे जो क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो यू आर गिवन एन अरे नम्स वेयर ईच नंबर इन द अरे अपीयर्स ईदर वंस और ट्वाइस। ठीक है, मतलब एक एरे दिया हुआ, उसमें बहुत सारा नंबर्स है। ठीक है, और उसमें जितना भी नंबर्स है वो सब इधर एक बार अपीयर हो रहा है या दो बार अपीयर हो रहा है। ठीक है, रिटर्न द बिटवीन जोर ऑफ ऑल द नंबर्स दैट अपीयर्स ट्वाइस इन द एरे। ओके, और जीरो इफ नो नंबर अपीयर्स ट्वाइस। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन, समझते हैं क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है ना यार कि एक एरे दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, और हर एक एलिमेंट या तो एक बार इसका अंदर है या दो बार इसका अंदर है। ठीक है, जैसे कि 1 दो बार प्रेजेंट है ना, तो 1 है, और ये 2 एक बार प्रेजेंट है, ये एक बार प्रेजेंट है, 3 कितना बार प्रेजेंट है, एक बार प्रेजेंट है ना। ये सब क्या है, ये सब क्या है, क्या हम कह सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी है या फ्रीक्वेंसी है। कैसे निकालता है फ्रीक्वेंसी, कैसे निकालता है फ्रीक्वेंसी, मैप यूज करके, है ना। तो सिंपली हम मैप डीएस यूज करके इसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, फिर क्या करेगा, ये जो मैप है ना, इसका अंदर हम आइट्रेट करेगा, और अगर इसका फ्रीक्वेंसी 2 है, अगर इसका फ्रीक्वेंसी 2 है, तो हम इस नंबर को उठाएगा और आंसर के साथ जोर करेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर दूसरा कोई नंबर था, मान लो 5 और 5। ठीक है, तो 5 का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 5 का फ्रीक्वेंसी हो गया 2, है ना। आंसर तो ऑलरेडी आंसर तो ऑलरेडी 1 के साथ जोर हो चुका है, तो अभी हम वो सेम आंसर को 5 के साथ भी जोर करेंगे। ठीक है, तो आंसर जोर 1 तो ऑलरेडी हो चुका है, देन अगेन दैट वैल्यू जोर 5, है ना। तो स्टार्टिंग में आंसर में क्या डालें, क्या हम कह सकते हैं कि हम स्टार्टिंग में जीरो डालेंगे। क्यों, क्योंकि जीरो जोर सम वैल्यू विल बी दैट वैल्यू। अगर x मिला ही नहीं तो रिटर्न क्या होगा, जीरो होगा, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कर रहा है अगर नहीं मिला है ना, और रिटर्न जीरो इफ नो नंबर अपीयर्स ट्वाइस, है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार। सबसे पहले क्या करना है, मैप बनाना है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा, है ना। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि मैप का अंदर आइट्रेशन करेगा और चेक करेगा कि भाई अगर उसका फ्रीक्वेंसी है ना, अगर वो एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी 2 है, तो आंसर के साथ वो एलिमेंट जोर करेगा, और एंड में रिटर्न करेंगे आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसका कोड। ठीक है, बहुत स्ट्राइट फॉरवर्ड है। तो ये है इसका कोड। स्टार्टिंग में हम क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी मैप बनाया, और हर एक एलिमेंट का नम्स का अंदर जितना भी एलिमेंट्स है, सबका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके सबका फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। अब क्या कर रहे हैं कि यार, एक आंसर वेरिएबल को क्रिएट किया, उसमें इनिशियली क्या डाला, जीरो डाला, है ना। अब फ्रीक्वेंसी का अंदर हम आइट्रेट करेगा। ठीक है, और चेक करेगा पी डॉट सेकंड, पेयर डॉट सेकंड। अगर उसका फ्रीक्वेंसी 2 है, तो पेयर डॉट फर्स्ट होगा उसका जो एलिमेंट जिसका फ्रीक्वेंसी 2 है, तो वो एलिमेंट आंसर के साथ जोर करेगा और एंड में आंसर रिटर्न करेगा। ठीक है, बहुत आसान है, डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन है। अब देखते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये लूप कितना बार चलेगा। क्या हम कह सकते हैं कि जितना भी यूनिक एलिमेंट्स है नम्स के अंदर, जितना भी यूनिक एलिमेंट्स है उतना बार चलेगा। मान लो कि के यूनिक एलिमेंट्स है तो के टाइम चल रहा है। ठीक है, तो ऑफ के हो गया। यार वर्स्ट केस में ना के एन भी तो हो सकता है ना। जितना भी नंबर्स है ना, मान लो एन नंबर्स है और सारा नंबर्स यूनिक है ना, तो वर्स्ट केस में ये क्या होगा, ऑफ एन होगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑफ एन। अच्छा ठीक है, यहाँ भी एक फोर लूप है। ठीक है, तो ये फोर लूप तो एनी वे एन टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो ऑफ एन प्लस ऑफ एन विल गिव ऑफ टू एन। ठीक है, या सिंप्लीफाई करके ऑफ एन हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, अगेन फ्रीक्वेंसी का अंदर मान लो कि के यूनिक एलिमेंट्स है, तो उसका साइज क्या होगा, के होगा, ऑफ के हो गया, है ना। और वर्स्ट केस में के भी एन बन सकता है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑफ एन, है ना। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो प्लीज लाइक करें। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट देम डाउन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी या।